नाजरीन, 7 जुलाई को बांडीपुरा के कुडारा गांव में एक गैस ब्लास्ट का वाकया पेश आया था, जिसमें 24 साला जवान की मौत हो गई थी और 2 जख्मी हैं, जो श्रीनगर के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज है। 24 साला साजिद अहमद तुर्क ने अपनी जान कुर्बान करके कई बच्चों की जानें बचाई और एक हीरो का रोल अदा किया। हुआ कुछ यूँ था कि 7 जुलाई को सुबह एक घर में आग लगी, जो लेट सजाद अहमद तुर्क के हमसाए और रिश्तेदार थे। अपने रिश्तेदार के घर में आग लगता देख सजाद ने इस घर की तरफ दौड़ लगाई, ये सोचकर कि वहां फंसे लोगों को बाहर निकाल सके, जबकि वो इसमें कामयाब भी हुए। लेकिन इसी वक्त सिलेंडर फट गया और इनकी मौत वाक़े पर ही हुई। सजाद अहमद अपने घर के वाहिद कमाने वाले थे। इनके वालिद बुज़ुर्ग है और हमेशा ही बीमार रहते हैं। सजाद की 4 बहनें हैं और एक छोटा भाई है। सजाद के घर में अब कोई भी कमाने वाला नहीं है। जिस घर में आग लगी थी, इस घर में तकरीबन 15 लोग रहते हैं, जो अब इस ईद पर बेघर हो गए हैं। लोगों ने कश्मीर कन्वीनर से बात करते हुए PMGSY बांडीपुरा पर गम व गुस्से का इजहार किया। इन्होंने कहा कि अगर रास्ते की हालत ठीक होती तो फायर एंड एमरजेंसी की गाड़ी शायद जल्द ही पहुंचती और घर जलने से बच जाता। इन्होंने ज़िले इंतज़ामिया की फौरी मदद के लिए DC बांडीपुरा और ACR बांडीपुरा का शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम है मोहम्मद शफी, कुडारा रहने वाला मैं। आग जल गई, गैस था इसको लीक होगी, जलाने की वजह से ये खुद ही हो गया डैमेज। बाकी मले वाले आ गए, एक लड़के का कोई पता नहीं कैसे बढ़ गया अंदर। वो एक लड़का मेरा था, एक बहन का था, लेकिन सब मले वाले आ गए। इतने में आग जल गई पूरे मकान। लेकिन मैं सबको बोलता था साइड में हो जाओ, मगर मेरे को कोई पता नहीं चल गया कहाँ से 2 बंदे अंदर बढ़ गए। फिर इतने में सब ने हला मचाया कि एक बंदा मर गया इसी जगह पर। लेकिन बाद में मेरे को अपने आप का भी नहीं पता था, ना दुनिया को पता था कहाँ से क्या हो गया। ऊपर जाने का भी मेरे को खूब अपने आप को पता नहीं। और मेरा बड़ा बेटा था, यही था बड़ा सबसे। बहनें भी छोटी हैं इससे, तो 6 साल का एक छोटा बच्चा है बस। और मेरा कमाने वाला भी यही था। मेरा एक बाजू 3 जगह से टूटा हुआ है। अब मैं मुसीबत का मारा हुआ कहीं मजदूरी करने जाता हूँ। खुद का इलाज, माँ बाप का इलाज, तो मैं अकेला क्या करूँगा। अब खुदा ने दिया था वही ले गया मेरे से छीन के। आज मेरा भतीजा है मोहम्मद शफी तुर्क, बोलते काजी तुर्क। अचानक 11:15 हमने धुआं देखा। हम हमसाए में रहते। हम जब पहुँचे यहाँ, लड़की एक गैस जला रही थी तो वो गैस फट गया, गैस लीक हो गया, उसको आग लग गई। इन्होंने अपना परिवार बाहर निकाला मोहम्मद शफी ने, और दोबारा ऊपर जाने को गए, देखे कोई चीज़ निकाले या कुछ निकाल नहीं सकी। फिर वापस आ गए। एक लड़का इसका साथ में गया था, वो जुलूस कर आया वापस। इतने में आवाज़ आई, एक लड़का नीचे और गिरा पड़ा है। देखिए, वो नामी सजाद अहमद तुर्क, बोलते फैरोज़दीन तुर्क था। पूरे मोहल्ले वाले, पूरे गांव वाले जमा हो गए, तकरीबन 200 आदमी जमा हो गए। हमने बाहर निकाला तो वो मुर्दा पाया गया। बाद में DC ऑफिस से SCR साहब आया और तहसीलदार साहब आया। उनने वक्ती तौर इनको 25-25 हज़ार रुपया रिलीफ दी। और मोहम्मद वो जो लड़का इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठा है, उसकी माली हालत क्या है, उसके घर में कौन कौन है? और वो काफ़ी गरीब लोग हैं। बेसिकली उनका जो ये फादर है वो भी मज़दूरी करता और वो खुद भी मज़दूरी करता। पढ़ा लिखा था, शायद 12th पास किया था उसने, और 24 साल का था वो। तो अचानक कल इनको बचाने, वो इनका शायद मामा, ये जो मोहम्मद शफ़ी है इसका मामा है,
तो इनके बचाने के लिए आया था, तो खुद अपनी जान दे गया वो। तो वो काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं। एक ही बेटा था जो कमा रहा था, अभी उनकी फैमिली काफ़ी लॉस में है। 4 बहनें हैं। 4 बहनें उनकी, एक बहन की शादी हुई है, अभी एक की शादी भी नहीं हुई है। और बाप जो उनका है वो बुज़ुर्ग है, मजदूरी अभी उसके बस की बात नहीं है कि वो आगे कंटिन्यू रख पाएगा। तो दोनों फैमिलीज के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ अपील रहेगी? मेरी तरफ से एलजी गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इनकी हेल्प की जाए। ये मेरी पुरजोर गुजारिश रहेगी एलजी गवर्नमेंट से और डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा से। डीडीसी कोरम यहाँ आई हुई है। सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हैं कि वो कल यहाँ आए, फर्स्ट एड उन्होंने दी है जितना हो सकता था। लेकिन हमारी अपील रहेगी कि कम से कम जिस आदमी का बिल्कुल मकान ही जल गया है, इसको शेल्टर दिया जाए रहने के लिए। और उसके साथ साथ यहाँ नज़दीक में जो फायर सर्विस गाड़ी है उसको रखा जाए ताकि नुकसान कम हो सके उसकी वजह से। और ये लोग हैं इस वक्त बिल्कुल बेसरो सामान हैं। सब लोगों को मिल के इनकी मदद करनी चाहिए। हम भी उसी लिए आए और एक बच्चा मर गया है, हम यहाँ ताज़ियत करने आए थे। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे और उसके माँ बाप को सब्र जमील अता करे। इसी हादसे में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो हम इनके साथ आज इज़हार ताज़ियत करने यहाँ आए हुए हैं। पूरी कोरम हमारे साथ यहाँ के भी डीडीसी साहब, बाकी लोग भी हैं, जितने भी हैं, हमारी यहाँ पूरी काउंसिल है। तो हम ताज़ियत के लिए भी आए और देखने भी आए यहाँ नुकसान हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन ने वक्ती तौर जो इनको मदद की है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, पहुँची है। लेकिन ये मदद नहीं है बल्कि इसको शेल्टर देना है, ये सर छुपाने के लिए। ये हमारी गुजारिश रहेगी। आए इसलिए क्या हो, जो कल का ये हादसा हुआ तो दुख भरा हादसा था। इसमें एक हमारा एक नौजवान एजाज साहब जो सजाद साहब जो मर गया। तो अब कल एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ आई थी। एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ फर्स्ट एड किया है। इससे कुछ नहीं होगा। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि जो मकान यहाँ डैमेज हुआ है उसके बारे में भी सोचना है। और बाकी फायर सर्विस की जो मांग हम कई दिहाइयों से यहाँ कर रहे हैं ताकि ऐसे मसले नहीं हो जाए। अगर हमें फायर सर्विस चूटी मला में ही रहेगी और रोड की हालत भी आपने खुद ही देखी होगी कितनी बुरी है, तो इस वजह से यहाँ के लोग भी इस बारे में परेशान हैं। तो बाकी हम ताज़ियत पे यहाँ आए थे और आगे जितना हमसे हो सके हम इंशाल्लाह इनके लिए हर कदम पे कदम तैयार हैं।